हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 7 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को थ्रू एमसीक्यूज। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन इज जन औषधि दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो जन औषधि दिवस जो है हम 7 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं एवरी ईयर। ऑप्शन भी करेक्ट है। यहाँ पर हम देखेंगे डिटेल्स। जन औषधि दिवस जो है ना, ये किस लिए मनाया जाता है, तो यहाँ पर देखो, टू प्रमोट जेनेरिक मेडिसिन एंड अवेयरनेस ऑफ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। एंड इस परियोजना को लॉन्च किया गया था 2008 नवंबर में। किसके द्वारा किया गया था? डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर आती है ये। बात करेंगे प्रोवाइड एफोर्डेबल मेडिसिन थ्रू प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र एंड मेडिसिन आर 50 to 80% चीपर देन ब्रांडेड ड्रग्स। जन औषधि सुविधा, सैनिटरी नैपकिन्स अवेलेबल 1 पर पैड, ₹1 का 1 पैड मिलता है आपको। बाकी यहाँ पर हम देखेंगे तो इंसेंटिव्स आप देख सकते हो, अप टू 20,000 पर मंथ फॉर केंद्र एंड 2 लाख वन टाइम सपोर्ट फॉर सेंटर्स इन नॉर्थ ईस्ट, हिमालयन एंड बैकवर्ड रीजन्स। इसके आगे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पीएम के स्कीम्स हैं। सबसे पहले पीएम धन धान्य कृषि योजना अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना फरवरी 2024 में लॉन्च किया गया था। पीएम विश्वकर्मा स्कीम इंपॉर्टेंट है, सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था इसे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में इसे लॉन्च किया गया था फरवरी में। पीएम धन धान्य कृषि योजना अक्टूबर अच्छा, ये तो हमने देख लिया ना। हाँ, पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान अक्टूबर 2024। आयुष्मान भारत जो है इसे लॉन्च किया गया था सितंबर 2018 में। फिर आयुष्मान वय वंदना योजना अक्टूबर 2024। पीएम उज्ज्वला योजना जो है 2016 में लॉन्च किया गया था मई में। जल जीवन मिशन जो है इसे 2019 में लॉन्च किया गया था अगस्त में। एंड पीएम फसल बीमा योजना जो है 2016 फरवरी में इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, What are the names of the mascots launched for Census 2027? तो देखो, हमारा लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, अभी जो है लेटेस्ट वाला होने वाला है 2027 में। तो मैस्कॉट लॉन्च किए गए, उन दोनों के नाम क्या हैं? तो इनके नाम है प्रगति और विकास। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए, अमित शाह ने लॉन्च किया है डिजिटल टूल्स एंड अनबिल्ड मैस्कॉट्स प्रगति एंड विकास फॉर द सेंसस 2027 इन न्यू दिल्ली। मार्किंग प्रिपरेशन फॉर वर्ल्ड लार्जेस्ट सेंसस, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेंसस ये होने वाला है 2027 वाला। 2 फेसेस में इसको जो है आयोजित किया जाएगा एंड फुल्ली जो है डिजिटल होगा ये। फॉर द फर्स्ट टाइम सिटीजन्स कैन सबमिट देयर डिटेल्स थ्रू अ सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल। अराउंड 30 लाख एनुमरेटर्स एंड ऑफिशियल्स विल बी यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। मैस्कट जो है हमारा प्रगति और विकास, ये रिप्रेजेंट करेगा जेंडर इक्वालिटी एंड नेशनल डेवलपमेंट को। ये आपको याद रखना है, नाम दोनों इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे 2011 के कुछ सेंसस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जो 2011 का हमारा सेंसस था ना, ये 15th सेंसस था इंडिया का, ठीक है, एंड 7th सेंसस था इंडिपेंडेंट इंडिया का। एंड सेंसस 2011 के कमिश्नर थे सी चंद्रमौली, इनका नाम भी पूछा जाता है। एंड स्लोगन था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। नंबर ऑफ टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग? 640। नंबर ऑफ टाउन्स हैं 7,933। नंबर ऑफ विलेजेस हैं 6,40,930। एक बार ना विलेज की भी नंबर पूछ ली गई थी एक एग्जाम में। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर द सेंसस 2011 इज 1,210.19 million, of which 623.7 million वर मेल्स एंड फीमेल कितनी है? 586.46, ठीक है, मिलियन। सेक्स रेशियो है 940 फीमेल्स पर 1000, ये याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं। चाइल्ड सेक्स रेशियो है यहाँ पे 919 पर 1000, जिसमें रूरल की बात करें तो 923 है एंड अर्बन में है 905। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो 382 पर्सन है हमारे पर किलोमीटर भारत में। लिटरेसी रेट पूछा जाता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा, तो टोटल लिटरेसी रेट है अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो वह है 74.4%। अगर इसी में हम मेल एंड फीमेल को अलग करें तो मेल का है 82.14% एंड फीमेल का कितना है? 65.46%। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द डिकेड ये है 17.7%। बाकी आप सबको पता ही होगा, मोस्ट पॉपुलस स्टेट है यूपी एंड सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है पॉपुलेशन की वो कहाँ पर है? वो बिहार में, एग्जाम में हमेशा पूछते हैं। सबसे कम डेंसिटी वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, ये पता होना चाहिए। आगे देखेंगे
In which city was the AI-powered Saksham Skill Survey launched to map and upskill youth through a door-to-door drive? तो ये कहाँ पर शुरू किया गया है, किस शहर में? ये शहर है मुंबई, ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर देखो AI-powered सक्षम स्किल सर्वे लॉन्च्ड इन मुंबई इन द एच वेस्ट वार्ड कवरिंग बांद्रा, खार एंड यहाँ पे सांता क्रूज है। एम क्या है? एम टू एसेस एजुकेशन लेवल, स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ऑफ यूथ एज 18 to 40 ईयर्स। बाकी यहाँ पे बात करेंगे टारगेट क्या है? ट्रेन 50,000 इंडिविजुअल्स एंड हेल्प 500 अचीव एम्प्लॉयमेंट एंड और एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट है हु अपॉइंटेड 9 न्यू गवर्नर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स इन इंडिया 2026। देखो अभी आपको ना न्यू सीएम एंड एक गवर्नर की वीडियो भी मिल जाएगी आज या कल में। तो अभी देखो 9 नए गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किसने किया है? तो ये हैं द्रौपदी मुर्मू, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वही अपॉइंट करते हैं गवर्नर या फिर जो भी एलजी होते हैं उनको। ऑप्शन सी करेक्ट है, ये हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी। यहाँ पर देखो राष्ट्रपति भवन अनाउंस्ड अ मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल रीशफल इन्वॉल्विंग गवर्नर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स अक्रॉस 9 स्टेट एंड यूटीज़। देखो RN रवि जो है ना, ये पहले तमिलनाडु के गवर्नर थे, अभी इनको जो है ना वेस्ट बंगाल का नया गवर्नर बनाया गया है। शिव प्रताप शुक्ला जो है इनको गवर्नर बनाया गया है तेलंगाना का। जिष्णु देव वर्मा जो है इनको गवर्नर बनाया गया महाराष्ट्र का। नंद किशोर यादव जो है ना, NK यादव, इनको जो है नागालैंड का गवर्नर बनाया गया है। फिर आपका सैयद अटा हसनैन, इनको जो है बिहार का नया गवर्नर बनाया गया है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये पहले जो है तमिलनाडु के गवर्नर थे, अभी जो है इनको गवर्नर बनाया गया है। एक मिनट, हाँ, गवर्नर ऑफ केरला हैं ये, ठीक है। इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है तमिलनाडु का, ठीक है, क्योंकि तमिलनाडु वाले ना RN रवि यहाँ चले गए वेस्ट बंगाल में। कविंद्र गुप्ता, इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये LG नए बने लद्दाख के, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख, अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। एक मिनट, ये लद्दाख के LG थे, ठीक है, इनको जो है गवर्नर बनाया गया हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। बाकी बात करें विनय कुमार सक्सेना, ये जो है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, इनको जो है शिफ्ट कर दिया गया है लद्दाख में, ठीक है। एंड अभी जो है दिल्ली के नए LG कौन बने हैं? तरनजीत सिंह संधू। जो भी यूटीज है ना उनके खास करके याद रखिए, जैसे लद्दाख हो गया, दिल्ली हो गया, तो दिल्ली के नए LG कौन बने? तरनजीत सिंह संधू। एंड जो दिल्ली वाले थे वो कहाँ चले गए? लद्दाख में चले गए, ठीक है, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। एंड लद्दाख वाले जो पहले थे कविंद्र गुप्ता, ये आगे हिमाचल प्रदेश में। आगे देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है गवर्नर से रिलेटेड। जो आर्टिकल नंबर 153 है वो उसमें गवर्नर ऑफ स्टेट्स के बारे में चर्चा किया गया है। 155 में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है। 156 में इनके टर्म ऑफ ऑफिस है। बाकी 157 में क्वालिफिकेशन है, क्या अपॉइंटमेंट मतलब किस तरह से अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नर, उनके बारे में। 158 में कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस है। 160 में डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन कंटेंजेंसीज। बाकी 161 है पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स एंड अदर्स। फिर 175 में राइट ऑफ द गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउस और हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। 176 में स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर। 201 में बिल्स रिजर्व्ड बाय द गवर्नर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। 213 में है पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस। 217 में है गवर्नर इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट इन द मैटर ऑफ द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस ऑफ द गवर्नर 233 में। एंड 234 में अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन्स यहाँ पर टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट ऑफ बाय द गवर्नर। देखो ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं 161 वाला, जिनमें इनको जो है पावर मिला हुआ है ग्रांट पार्डन्स एंड अदर्स। बाकी आपको अपॉइंटमेंट वाले याद रखने हैं, टर्म वाले, ठीक है, ये सब। आगे देखो Which state government launched the Her Start 5.0 initiative to support women entrepreneurs and startups? तो ये भी लॉन्च किया है गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट ने, ऑप्शन सी करेक्ट है। भूपेंद्र पटेल यहाँ के CM है, इन्होंने लॉन्च किया है हर स्टार्ट 5.0 टू प्रमोट वीमेन लेड स्टार्टअप्स एट गुजरात यूनिवर्सिटी इन अहमदाबाद। द प्रोग्राम इज रन बाय द गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल। इट एम्स टू प्रोवाइड इंक्यूबेशंस, मेंटरशिप एंड मार्केट एक्सेस फॉर वीमेन एंटरप्रेन्योर। A new research park was also inaugurated to boost innovation and startup development. Next है which district in Chhattisgarh has become a model for community-led water conservation through the जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव। तो यहाँ पर नाम है इस डिस्ट्रिक्ट का
कोरिया, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देखो कोरिया डिस्ट्रिक्ट जो है ना बिकम अ मॉडल फॉर कम्युनिटी लेड वाटर कंजर्वेशन थ्रू द जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव पार्ट ऑफ आवा पानी जोखिम मूवमेंट। फार्मर्स voluntarily dedicate 5% of their agricultural land for groundwater recharge. They build small recharge ponds and terraced pits to capture rainwater. नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। छत्तीसगढ़ के सरस्वती साइकिल योजना, निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना, असंगठित कर्मकर सिलाई मशीन सहायता योजना, फिर यहाँ पे धोबी हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना, तीर्थ भारत योजना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था ये। आर्टिफिशियल लिम्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस सप्लाई स्कीम, बाकी यहाँ पे सफाई कर्मकर बहय रोजी चिकित्सा सहायता योजना, ये सब थोड़ा याद रखिएगा। फिर यहाँ पे श्रमिक सियान सहायता योजना है। आगे देखेंगे विच इरानियन वॉरशिप वॉज रिपोर्टेडली टॉर्पेडोड बाय अ यूएस सबमरीन नियर श्रीलंका, तो इसका नाम क्या था? ऑप्शन सी करेक्ट है, IRIS देना, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे, देख सकते हो IRIS देना जो है वाज रिपोर्टेडली टॉर्पेडेड बाय यूएस सबमरीन नियर श्रीलंका आउटसाइड इट्स टेरिटोरियल waters. The ship was returning after participating in Milan 2026 and the International Fleet Review near विशाखापट्टनम, यही से वापस जा रहे थे ये, इनके ऊपर जो है अटैक कर दिया गया इनके शिप पे, ठीक है। नाम क्या है? IRIS देना। यहाँ पे लगभग देख सकते हो 80 जो सेलर्स थे ना उनकी निधन हो चुका है, यहाँ पे इनकी जान चली गई है। बाकी बात करें अनएक्सपेक्टेड टेंशंस बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल एंड ईरान इनटू द इंडियन ओशन रीजन। नेक्स्ट है India is set to build its first riverine lighthouses on which river? तो ये रिवर है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देख सकते हो सर्बानंद सोनोवाल जो है लेड द फाउंडेशन फॉर इंडियाज फर्स्ट रिवराइन लाइट हाउसेज ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर अलॉन्ग नेशनल वाटरवे 2। 4 solar powered lighthouse will be built at Pandu, Bogibeel, Silghat and Vishwanath Ghat with an investment of 84 crore. Project to be implemented by Directorate General of Lighthouses and Lightships in collaboration with Inland Waterways Authority of India. Aim क्या है? Safer night navigations, increased cargo transport and tourism development along the Brahmaputra corridor in Northeast India. आगे हम ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में जानेंगे। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करें तो ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो मेजर रिवर ऑफ हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम फ्लोइंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट। रिवर की लेंथ कितनी है? 2900 किलोमीटर। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन एशिया, क्रूशियल फॉर हाइड्रोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड इकोसिस्टम। ऑरिजिनेट फ्रॉम चेमायुंग ग्लेशियर, एक तिब्बत में यहाँ पर यहीं से निकलती है नदी जो ब्रह्मपुत्र है। एंड नियर बाई सोर्सेस ऑफ इंडस रिवर एंड सतलज, सतलज और जो इंडस रिवर है ना वो भी इनके आसपास से ही निकलते हैं, यहीं से ब्रह्मपुत्र भी निकलता है। बात करेंगे नॉन एज यार्लुंग सांगपो इन तिब्बत, तिब्बत में इसको जो है सांगपो के नाम से जानते हैं। एंड एंटर्स अरुणाचल प्रदेश, जैसे ही एंटर होती है ना ब्रह्मपुत्र नदी तब इसका नाम हो जाता है दिहंग रिवर, ठीक है। नियर सदिया इट ज्वाइंट्स लोहित रिवर एंड दिबांग रिवर, तब इसको जो है इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र हो जाता है। देखो सबसे पहले तिब्बत से निकलती है तब इसका नाम क्या होता है? यार्लुंग सांगपो। जैसे ही इंटर करता है यहाँ अरुणाचल प्रदेश से तब इसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग। दिहांग में आके मिलते हैं सदिया के पास में लोहित रिवर और दिबांग रिवर, तब ये नदी जो है क्या बन जाती है? ब्रह्मपुत्र। इन बांग्लादेश इसको जो है हम जमुना नदी के नाम से जानते हैं, किसे? ब्रह्मपुत्र को। एंड लेटर मर्ज विथ द गंगा रिवर, गंगा रिवर को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से। एंड ये जो दोनों मिल के जो है ना ये फॉर्म करते हैं सुंदरवन डेल्टा को। उससे पहले ना एक मेघना नदी भी इनमें आके मिलती है, ठीक है। ये तीनों मिल के ना सुंदरवन डेल्टा को फॉर्म करते हैं जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा। फिर यहाँ पे देख सकते हो कंटेन्स माजुली है इसी के बीच में, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, जो कि लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। एंड यहाँ पे बात करें उमानंद आइलैंड जो कि स्मॉलेस्ट इनहेबिटेड रिवर आइलैंड है। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसके लहासा रिवर, नयांग रिवर, पारलुंग, झांगबो रिवर, लोहित रिवर, धनसरी रिवर, कोलोंग रिवर। एंड मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र के, वो कौन है? कामेंग, मानस,
मानस याद रखिएगा, बहुत पूछते हैं। बेकी रिवर, रायडाक, जलढाका रिवर, टिस्टा भी बहुत पूछते हैं, एंड सुबांसरी रिवर, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड 25,000 इंसेंटिव्स फॉर द सेकेंड एंड थर्ड चाइल्ड। तो दूसरे और तीसरे बच्चे के लिए जो है 25,000 का प्रोत्साहन राशि जो है कौन सी राज्य सरकार देगी? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश अनाउंस्ड 25,000 इंसेंटिव्स फॉर कपल्स हैविंग अ सेकेंड और थर्ड चाइल्ड, एंड ये पॉलिसी जो इसको इंट्रोड्यूस किया वहाँ के सीएम जो है एन चंद्रबाबू नायडू ने, याद रखिएगा। एंड बात करेंगे एम क्या है, एड्रेस द डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट एंड राइजिंग एजिंग पॉपुलेशन। द स्टेट टोटल फर्टिलिटी रेट इज अबाउट 1.5 बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1। देखो कितना नीचे चले गए हैं, 1.5 पे चले गए। मार्क्स अ शिफ्ट फ्रॉम अर्लियर फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज टू इंकरेजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, एंड द गवर्नमेंट इज ऑल्सो कंसिडरिंग चेंजेस टू द 2 चाइल्ड रूल दैट रेस्ट्रिक्ट्स कैंडिडेट्स विथ मोर देन 2 चिल्ड्रेन फ्रॉम कंटेस्टिंग लोकल बॉडी इलेक्शंस। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्कीम्स है आंध्र प्रदेश की, जो आप नाम देख सकते हो। वेदु व्यास स्कीम जो है वैदिक एजुकेशन के लिए है। भारतीय स्कीम फॉर एजुकेशन फर्स्ट क्लास टू 5th क्लास। गरुड़ स्कीम है ये फिनरल एक्सपेंस के लिए। सैंक्शंस ऑफ अडल्ट स्टिक्स टू सीनियर सिटीजन्स। भारतीय स्कीम्स फॉर एजुकेशन प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्स। भारतीय स्कीम फॉर एजुकेशन ग्रेजुएशन के लिए है ये। वोकेशनल ट्रेनिंग टू द डिपेंडेंट्स। फिर यहाँ पे है इंदिरामा विडो पेंशन, इंदिरामा ओल्ड एज पेंशन, एंड सैंक्शन टू मोटराइज 3-wheeler टू ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड। नेक्स्ट, विच कंपनी लॉन्च द सपूर्थी प्रोग्राम टू सपोर्ट वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इस कंपनी का नाम है L&T फाइनेंस। यहाँ पर देखिए, L&T फाइनेंस ने लॉन्च किया है सपूर्थी प्रोग्राम, किस लिए? टू सपोर्ट वीमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। ऑफर्स फ्लेक्सिबल लोन्स अप टू 75 लाख विथ टेन्योर्स अप टू 25 ईयर्स फॉर प्रॉपर्टी परचेज और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। टारगेट किया गया वीमेन लेड बिजनेसेस विथ हायर डेप्ट टू इनकम राशंस, अच्छा रेशियोज एंड रेड्यूस्ड बिजनेस विंटेज रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, बाकी एलिजिबिलिटी देख सकते हो। वीमेन मस्ट एक्टिवली मैनेज द बिजनेस, होल्ड एट लिस्ट 50% ओनरशिप एंड मीट मिनिमम प्रॉफिट क्राइटेरिया। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम रिवाइज करेंगे 6 मार्च के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। सबसे पहले तो देखो, यूएस स्टेट के मोंटाना में जो है यहाँ पर महात्मा गांधी का फर्स्ट बस्ट अनवील्ड किया गया है एट द माइक मांसफील्ड सेंटर। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट, नीतीश कुमार जो है इन्होंने ये रिजाइन करने वाले हैं सीएम पद से, एंड राज्यसभा के इलेक्शन लड़ेंगे ये। डैन वैली की बात करें, इनको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट टू लीड द इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ जियो प्लेटफॉर्म। 54 कॉलेजेस हैं अपग्रेडेड एज सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन बिहार अंडर द 7 निश्चय 3 इनिशिएटिव। फिर यहाँ पे सबा सॉल जो है इनको अपॉइंट किया गया, फर्स्ट वीमेन हेड बनी है ये सेंट्रल जेल श्रीनगर की। रिनोट जर्नलिस्ट जो थे हरि कृष्णन दुआ का नाम याद रखिएगा, कृष्ण दुआ है ये, इनका जो अभी निधन हो चुका है। रिसेंटली इन मार्च 2026 श्री बीपी सिंह एज्यूम्ड चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट एट नेवल हेडक्वार्टर। ही बिलोंग्स टू इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विस। द हैती रिसाला फेस्टिवल जो है इसके 138 ईयर्स हो गए हैं। कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है? महाराष्ट्र में। प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा टू एड्रेस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। द इंडियन आर्मी साइंड एन MOU विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ लद्दाख रीजन ऑन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2026 टू प्रोटेक्ट द स्नो लेपर्ड एंड अदर हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ। अब आपके लिए हम रिवाइज कराएंगे 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को थ्रू वन लाइनर्स फॉर्म। सबसे पहले, इन अक्टूबर 2025 द ग्लोबल फिनटेक अवार्ड्स रिलीज्ड विच ऑनर्ड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूटर्स टू द फिनटेक इकोसिस्टम ड्यूरिंग द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट एट जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई। फिर यहाँ पे नोबेल लिटरेट एंड पायनियरिंग फिजिस्ट जो थे ना चेन निंग यांग, इनका निधन हो चुका है हाल ही में। फिर यहाँ पे रक्षाम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इट्स यूनिक हाई एल्टीट्यूड कॉल्ड डेजर्ट इन ट्रांस हिमालयन जोन। द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस टू स्टॉप इलीगल स्मगलिंग ऑफ चाइनीज फायर क्रैकर्स इनटू इंडिया इज ऑपरेशन फायर ट्रायल, इसका नाम था। ठीक है, फिर वेटरन एक्टर गोवर्धन असारनी, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप एंड एंथनी अल्बनीज जो है इन्होंने साइन किया है क्रिटिकल मिनरल्स डील्स एम टू काउंटरिंग
चाइना डोमिनेंस इन सेक्टर। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे बाथोउ हैज रिसेंटली बीन गिवन अ सेपरेट सेंसस कोड इन असम। इंडियन मिशन चंद्रयान 2 रिसेंटली डिटेक्टेड द सोलर इम्पैक्ट ऑन मून्स एक्सोस्फेयर। मोरक्को वन अंडर-20 वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग अर्जेंटीना, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे है मसाको नोजावा रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वॉइस एक्टर टू बी ऑफिशियली ऑनर्ड बाय जापान। रिसेंटली ब्राजील एंड इंडिया फॉर्म्ड अ स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन। राजनाथ सिंह ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है द टाइटेनियम प्लांट फॉर डिफेंस इन लखनऊ। नेक्स्ट अब आपके लिए क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूशनली empowered to declare a geographic area as scheduled area। आपके ऑप्शन है गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और फिर सीएम। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो हमारा पेड पीडीएफ होता है डेली करंट अफेयर्स की, जो वीडियो आपने अभी देखा, इसकी पीडीएफ आपको 251 में मिलती है 12 मंथ की। 6 मंथ में आपको मिलता है 151 में 6 मंथ का मिलता है। फिर बात करें मंथली करंट अफेयर्स हमारा जो होता है ना, वो 65 में आपको 6 मंथ का मिलता है। एंड 65 में ही आपको जो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिलता है, जहाँ पर आपको 25 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए जाते हैं। किसी भी तरह का इशू आए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही था। आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।